आइए आप पसंद रचना सुनने जा रहे हैं। बालकाल के अंतर्गत रामचरितमानस से एक समय नारद जी कामदेव को हरा होते हैं, मन में अभिमान हो जाता है। ये बात पिता ब्रह्मदेव को बताते हैं कि मैंने भी कामदेव को जीत लिया, कामदेव मेरे समाधि में ध्यान नहीं पाया। अब कामदेव को जीतने वाले केवल हम दो ही हैं, एक तो भगवान भोलेनाथ बराबर हो गया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे पुत्र नारद, तुम ये बात कभी भी भगवान भोलेनाथ से मत कहना। नारद वही बात बाबा भोलेनाथ से भी कही। बाबा भोलेनाथ ने कहा तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, आज तुम श्रेष्ठ हो गए हो, लेकिन ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। नारद ने वही बात भगवान विष्णु से कही। तो देखिए नारद के अभिमान को, उस मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु माया रचाते हैं। क्या लीला करते हैं, क्या होता है। नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु के यहाँ से चले मृत्यु लोक में देखा कि बड़ा सुंदर नगर, बड़े सुंदर लोग, बड़ा उत्सव त्योहार मनाया जा रहा है। आप नीचे उतरे, कहा ये कौन सा नगर है, ये क्यों उत्सव क्यों होता है, क्यों हो रहा है। कहा कल हमारे राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी इसलिए ये उत्सव है। नारद जी देखिए महलों में गए, राजा शील ने चरण स्पर्श किए, पांव पखारे और कहने लगे हैं मुनिवर, कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आगे सब है, आप उसका हाथ बताइए। देखिए क्या हुआ। कयाहुनाथ गुण दोष सब इसके भाग्य में क्या लिखा है आप मुझे बताइए। देखिए नारद जी से क्या कहने लगे क्या कितना भला कितना बुरा ये जीवन में पाएगी।
निशा से नारद जी इसकी डोली आएगी, दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी। ओ नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या का अरे देख के हमें तो बता देगा। नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का देख के हमें तो बता देगा। नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या। नारद जी ने जैसे विष्णु मोहिनी को देखा मोहित हो गए, कहा ये कन्या तो मेरे लायक ही है। और देखिए अपने मन से हाथ देखकर बताने लगे कि इसको जो भी ये जिसको मरेगी वो अजय होगा, उसे कोई समर में जीत नहीं सकता। ये लक्ष्मी का रूप है। देखिए क्या कहा, रूप जो देखा नारद जी ने भूल गए सारा। मोहित हो गए और अपने मन से कह दिया। और क्या हुआ, ओहो हर्षित मुनि मन के आया हो, हर्षित मुनि मन के हो, हर्षित मुनि मन के आया, सारा भेद छुपा लेना। हो नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या वो देखी के हमें तो बता देना। और नारद जी तत्काल वहां से चले कि ऐसा क्या करूं कि ये कन्या मुझे ही वरण करे। आज भगवान विष्णु की याद आई, कहा मैं हर क्षण नारायण नारायण करता हूं, भगवान विष्णु ही मेरा काम बना सकते हैं। याद किया भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हुए और देखिए क्या हुआ। परम आदरणीय श्री जयराम जी पार्षद साहब पोस्ट मास्टर आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। परम आदरणीय श्री रामचारी शंकर कुमरे गुवारी आपकी ओर से 51 रुपए। परम आदरणीय अमन सिंह सिंह साहब WCS गुवारी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। जय जय सीताराम। देखिए क्या हुआ, कहा नारद जी क्या चाहते हो। कहा है भगवान मेरा मन अब वैराग्य से हट रहा है, मुझे भी गृहस्थ जीवन जीना है, तो मुझे हरि सा रूप प्रदान कीजिए। तो देखिए नारद जी ने क्या कहा, वो जिसे देख मेरा मन भटका, वो जिसे देख मेरा मन भटका, वो मन चाहे गृहस्थी है। वही सुंदर रूप दीजिए, मुझे हरि सा रूप प्रदान कीजिए। क्या कहा,
जिसे देख मेरा मन भटका, मन चाहे गृहस्थी है। मुझे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की एक अर्जी है। 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 अरे हे नाथ मुझ पे कृपा करो। जिसमें मेरा भला कर दो दयालु युक्ति वही, जिसमें मेरा भला हो जाए आप वही काम कीजिए। है प्रभु आपसे यही आस है। क्या कहने लगे नारद जी, ये दास निवेदन करता इतिहास ये मर्जी है। दास निवेदन करता इतिहास ये मर्जी है। सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की एक अर्जी है। हरि सेवक की एक अर्जी है। हरि सेवक की एक अर्जी है। जैसे ही भगवान से कहा मुझे हरि स्वरूप दो, भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। हरि यानी विष्णु, हरि यानी बंदर, वानर। नारद जी को कुछ पता नहीं चला कि मुझे क्या रूप लिया है। और नारद जी देखिए तत्काल चले जहाँ स्वयंवर होने वाला था। उस सभा में सभी राजकुमारों के बीच जाकर बैठ गए। वहीं पर भगवान शिव के दो गण रूप बदल कर बैठे हुए थे। नारद जी का सारा भेद जानते थे। देखिए नारद जी को देख देख कर ठिठोली करने लगे। कहा इतना सुंदर रूप सारी सभा में किसी के पास नहीं है। नारद जी कुछ समझ नहीं पाए। और देखिए गणों ने क्या कहा। पंचू जी कहा साहब आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सीताराम। कहा आप इतने सुंदर हो कि राजकुमारी की वरमाला जयमाला आपके ही गले में डलने वाले है। लीजिए बातें करते हैं नारद जी को सुना कर। क्या मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो। कहा मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। 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 इतना सुंदर आपका मुखड़ा है। कहने लगे गण बात करते हैं सुना कर। क्या लगता है जैसे चांद का हो लगता है जैसे चांद का हो।
मुमताज जचते हो बड़े सुंदर मुमताज जचते हो बड़े सुंदर मुमताज जचते हो बड़े सुंदर देखते हो। नारद जी मनी मन फूले नहीं समा रहे हैं। नवज्योति मंडल डपाड़ा कृपया पूर्ण तैयारी के साथ मन के समय बजाएं। तब देखिए नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। तभी राजकुमारी जयमाला के साथ स्वयंवर में आई, लेकिन नारद जी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। नारद जी जिधर राजकुमारी जाती उसी पंक्ति में खड़े हो जाते, लेकिन राजकुमारी ने नारद जी को नहीं देखा। और वहीं उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु रूप बदल कर बैठे हुए थे, गले में जयमाला डाल दी। नारद जी घबरा गए, इधर उधर देखने लगे, तो वही गए ना भगवान भोलेनाथ के कहने लगे इधर उधर ताकने से कुछ नहीं होता, जरा दर्पण में देखिए सब पता चल जाएगा। देखिए क्या हुआ। परम आदरणीय दया सिंह जी भलावी साहब 21 रुपए, श्री गरीबदास जी उनके 51 रुपए, श्री मुन्ना लाल जी उनके गुरु सर्विस साहब 21 रुपए, सविता मेहरा उनके 51 रुपए, समल सिंह भलावी 51 रुपए, रमा भलावी 21 रुपए, नारायण भलावी 51 रुपए, बिहारी उनके 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। जय जय सीताराम। देखिए क्या हुआ। तब देखिए नारायण जी से कहा गणों ने क्या, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे हे राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा अरे चेहरा इधर उधर चेहरे देखने से कुछ नहीं होता, जाकर दर्पण में अपना चेहरा देखो। चेहरा क्या देखते हो दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो। दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे हे राज क्या है वो खुल जाएगा। ऐसे क्या सोचते हो, अरे दर्पण में जाकर देखो ना, 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 दर्पण में जाकर देखो ना। नारद जी ने अपना मुखड़ा देखा और चकरा गए कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ भगवान विष्णु ने क्या दगा किया, और तुम दोनों बहुत देर से मुझसे ठिठोली कर रहे हो। ये तुम्हारा कार्य दानवों जैसा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में दोनों दानव बने। देखिए क्या हुआ। हो नारद जी चकराए चकराए, हो नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए। रूह के साहे मुझको दिया, अरे मेरी उड़ा करके तुमने हंसी, अच्छा नहीं दोनों ने किया।
कि भगवान विष्णु को अभी टक्कर का कोई मिला नहीं है। ये हर किसी के साथ छल करते हैं। समुद्र मंथन में इन्होंने दानवों के साथ छल किया और उनको मदिरा पिला दी, देवों को अमृत पिलाया। जब लक्ष्मी जी निकली तो खुद रख ली। तो ये ऐसे छली हैं। आज उनकी टक्कर नारद से हुई है, आज मैं बताऊंगा। ऐसे सोचते हुए जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु राह में मिले और देखिए खोटे वचन का प्रयोग करने लगे। नारद जी क्या कहने लगे? कहा तुमने कई लोगों के साथ धोखा किया, लेकिन अब पाला नारद से पड़ा है विष्णु। तुम जानते नहीं तुम कितने कड़े कपटी हो। क्या कहा? अरे तुम तो धोखेबाजी हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। आज तुमने मेरे साथ भी वही छल किया। मैं तुम्हारा कितना बड़ा भक्त, हर पल हर क्षण नारायण नारायण करता हूँ। तुमने मेरी भक्ति का ये फल दिया। देखिए क्या कहा? अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, अरे हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। और तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। 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 शरीर लिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। और जिस स्त्री के लिए तुमने ये मेरे साथ छल किया है, ये मेरा दूसरा श्राप है कि उसी जन्म में उस स्त्री से तुम्हारा बिछोह हो जाएगा। और जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया है, ये मेरा तीसरा श्राप है कि जब तुम उसके वियोग में वन वन भटकते रहोगे, तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा तीसरा श्राप है। लेकिन क्या कहा? ठगा मुझे आज मेरे साथ किया है। अरे मिले तुम्हें तन यही वो श्राप दिया है। परम आदरणीय श्री छल्ली राम जी के गुआड़ी 21 रुपए, पूर्व सरपंच साहब सुनिया लाल जी के 51 रुपए, श्री धर्म सिंह जी बलावी 21 रुपए, श्री प्रहलाद जी आर से 51 रुपए, श्री मंगल सिंह जी रुपए पूर्व विधायक साहब आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। क्या कहा? क्या कहने लगे नारद? अरे ठगा मुझे आज मेरे साथ किया है। मिले तुम्हें तन यही वो श्राप दिया है। तुम हो ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चला
जी परम आदरणीय कपिला चलता है चलता ही रहेगा। आपकी ओर से